नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के ऐसे कथित आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष पाल के बारे में, जो खुलेआम आईएएस अधिकारी के नाम पर बनारस के आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से उनके भवन निर्माण के खिलाफ आरटीआई से प्राप्त सूचना को हथियार बनाकर ब्लैकमेलिंग करके 10 लाख की रंगदारी के मामले में फंस गया है। बता दें कि जब से केंद्र में मोदी और सूबे में योगी सरकार बनी है, तभी से आर्थिक अपराधियों और घूसखोरी करने वाले बेईमानों के खिलाफ कठोरता के साथ कार्रवाई करने के लिए न केवल फरमान जारी किया जा रहा है, बल्कि बनारस में ही कई थानों में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों और सरकारी सेवाओं में रहते आर्थिक अपराध करने वाले कर्मियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अब हम सीधे बात करते हैं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, जहां प्रधानमंत्री के अमृत काल में एक ऐसा संगठित गिरोह है जो आरटीआई जैसे जनता के मौलिक अधिकारों को हथियार बनाकर शहर में आर्थिक रूप से संपन्न संभ्रांत भवन स्वामियों से भवन निर्माण के दौरान आरटीआई से प्राप्त सूचनाओं को हथियार बनाकर लाखों रुपए की रंगदारी मांगने के लिए काफी अरसे से ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि इसके जाल में फंसा कोई भवन स्वामी जब बीडीए अथवा आवास विकास के जिम्मेदार अधिकारियों से मदद की गुहार लगाता है, तो वे उसे यह कहकर डराते हैं कि आपके बारे में देवाशीष शिकायत कर रहे हैं, पहले उनको रोकिए। लिहाजा मरता क्या न करता, अपने मकान के निर्माण को बचाने के लिए देवाशीष के ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लिहाजा धैर्य से देखिए। आप सोच रहे होंगे कि देवाशीष पाल के आरटीआई वाले जाल में भवन स्वामी कैसे फंस जाता है। इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। देवाशीष अपने शिकार को फंसाने के लिए केवल अकेले काम नहीं करता, बल्कि इसके गिरोह में फर्जी आईएएस अधिकारी के अलावा कई और लोग भी शामिल हैं। अगर किसी भवन स्वामी ने इनका विरोध करने की जरूरत किया, तो आरटीआई से प्राप्त सूचनाओं को हथियार बनाकर बनारस से लेकर लखनऊ तक के आला अधिकारियों को लिखा पढ़ी करके इतना डराता है कि वह किसी का भी मकान पल भर में गिरा कर छोड़ेगा। सबसे पहले इस वीडियो को गौर से देखिए, जिसमें मामूली सी स्कूटी से चलने वाला देवाशीष पाल फर्जी आईएएस अधिकारी के नाम पर आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन सेवा भारती काशी प्रांत के उपाध्यक्ष विष्णुदेव तिवारी के भवन निर्माण को खुलेआम गिराने की धमकी दे रहा है। नहीं, कोई बात नहीं करेंगे। अब आइंदा इस बारे में आप मेरे से बात करके घर पे भी बताइए। इस बारे में बात करना है, नहीं करेंगे। आप नहीं कर सकते। नहीं, आप बोले ना कंप्लेन करना, देखते हैं। बोले ना कंप्लेन में कितना टूटता है, कितना ड्यू है, हम करके दिखाएंगे ना। अब मेरा ईगो हो गया। अब मैं किसी से मिलवा रहा हूँ, बोले झूठ, वो अधिकारी नहीं है बोल रहे हैं, तो हम भी झूठे हो गए। हम बोले वो आईएएस है, वो बोले नहीं है। मतलब क्या है? दादा ये बताइए, अगर अब मेरा ईगो है, देखिएगा, देखिए, सुनिए। आपका हमारा कितना बड़ा करता है, मेरा चैलेंज है आपके, इसी समय देख लीजिएगा। नहीं, चैलेंज मैं कर रहा हूँ, ये तोड़ के दिखाऊंगा। नहीं, चैलेंज वो बोल रहे ना, नहीं कितना टूटता है, कितना तोड़ के दिखाएंगे। आप देख लीजिए बनारस में कितना मैं तोड़ा हूँ। हम लोग चाहते हैं कि दरभंगा पहले 20 साल से उसको बंद है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग दूर से पैसे जो करना है हमको नेगोशिएट कर पाएँ। नहीं, कोई बात नहीं। अब हम आपको तफसील से बता रहे हैं कि इतना गुस्से में क्यों है देवाशीष। क्योंकि उसे केरला कैफे में बातचीत के दौरान यह समझ में आ गया कि उसे 25-50 हजार रुपए तो मिल सकता है, लेकिन 10 लाख रुपए रंगदारी किसी भी कीमत पर मिलने वाली नहीं है। यहां गौर करने वाली बात है कि देवाशीष इतना निडर है कि वह अपने शिकार से लाखों रुपए की उगाही के लिए उन्हें थाना भेलूपुर के ठीक सामने केरला कैफे को सबसे महफूज जगह समझकर बुलाता है। उसे जिस पर भरोसा हो जाता है उसे वही बुलाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण
विष्णुदेव तिवारी हैं। देवाशीष को क्या पता था कि आज वह 10 लाख की उगाही के लिए जिसे शिकार बनाकर बुलाया है, आज उसी के जाल में फंसने वाला है। हम आपको बता रहे हैं कि सबको फंसाने वाला देवाशीष पाल कैसे फंस गया विष्णु के जाल में। इसके लिए विष्णुदेव तिवारी ने अपने मित्र अनूप जी को देवाशीष के घर भेजकर पहले उसका भरोसा जीत लिया। 2-3 दिन की मीटिंग में देवाशीष ने अनूप जी से खुलकर 10 लाख की डिमांड किया और केरला कैफे में धन उगाही के लिए विष्णुदेव तिवारी से मीटिंग तय कर दिया। तय समय के अनुसार देवाशीष अनूप जी के साथ बातचीत के लिए शाम लगभग 5 बजे केरला कैफे पहुंच गया। वहां कॉफी के ऑर्डर के बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ तो देवाशीष ने अपने मोबाइल से किसी फर्जी आईएएस अधिकारी को फोन लगाया और बात करने को बोला। फोन पर दूसरी तरफ से बात करने वाले शख्स ने खुद को पुरातत्व विभाग का आईएएस अधिकारी बताया और 2 टूक शब्दों में बोला कि जो देवाशीष कह रहे हैं पूरा 10 लाख रुपए देना होगा, तभी आपका मकान बचेगा, वरना गिरा दिया जाएगा। केरला कैफे में देवाशीष के पूरी बातचीत के दौरान लगभग 17 मिनट की ऑडियो क्लिप का थोड़ा सा हिस्सा आप जरूर सुनिए, जिसमें वह खुलेआम बोल रहा है कि हमारे काम में कोई बार्गेन नहीं होता। जिससे मैंने फोन पर बात कराया है वह आईएएस अधिकारी है। आप देख सकते हैं देवाशीष के बातचीत का अंदाज एक दबंग और गुंडे जैसा लगता है, जिससे सामने वाला खौफ खा जाता है, क्योंकि उसके शिकार को अपनी मौत का डर नहीं होता है, लेकिन अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई और बैंक से लिए गए करोड़ों रुपए के कर्ज को लेकर बनाए गए मकान को खुलेआम गिराने की धमकी और चुनौती दे रहा है देवाशीष पाल। आपसे आज जो हमारी बात हुई है तो आज हम लोग कॉन्टेक्ट किए हैं। उससे पहले आपने 10 कहा, आपने इनको कहा, ये बोले कि 10 मानी क्या, ताकि देखिए डिटेल में हम कोई बताएंगे नहीं आपको, आप समझ गए ना, जल्दी समझ। किस तरह लगा रहे हैं सबसे अलग मान के चलिए। एक बार दादा हमारे यहाँ भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता दिया, मैं मिलने वाला नहीं हूँ, मैं तो तो ये फाइनल है, इससे कुछ अगल बगल कुछ नहीं हो सकता। ना करना चाहें करिए, क्योंकि इस चीज़ का कोई रेट न बार्गेन होता है न कुछ होता है, गलत है कि सही है कुछ नहीं होता है। आप भी गलत है थप्पड़ भी आए, हम भी गलत है थप्पड़ बैठे, दोनों गलत है थप्पड़ बैठे, दोनों में से कोई एक सही होता है तो नहीं पड़ता। कई सब भिजवा देंगे, किस क्या होता है 20,000 हम चल फिर आगे भी चलता है। जो बातचीत है इनका कहने का मतलब कि इस साल में तो 99% बन ही गया। मैं देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, बताएंगे किस मैं कुछ कोई नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं हेलो, उन्होंने बताया है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये अफसर हैं लखनऊ में, तो टाटा पेमेंट उनको जाना है। कोई मेरे पास कोई नहीं आएगा, हम लोग नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। देखिए बार्गेन तो हम पहले ही बोल दिए थे, फिर से करेंगे हम उससे चलेंगे, आप कॉफी पीजिएगा। ये फालतू बात तो एकदम नहीं। देखिए पंडित जी क्या बोल के लाए थे हम लोग बात करें फिर जाएंगे। किस बात है ना, ताकि पीने के बाद जो है हम लोग कोई और आदत तो कर लेना है, जाने की बात करती है, तो इस बारे में बात नहीं करती, बस टाइम की कोई बात नहीं करूँगा।
चाहे तो बात कर लीजिए अधिकारी से आपको बात नहीं करना है। आपका जो है हमारा मकसद ये है कि हम काम जान कि आपके वजह से आपको मिलती है। नहीं, मैं किसी का नहीं चाह चुका हूँ। कमेटी बुलाए थे इसलिए मैं मिल रहा सबके हर धन 5 पसरी नहीं होता। जितना वो समझ रहे हैं ना, बहुत लोग उठ के अधिकारी नहीं है, सही आदमी होता तो खुद सही आदमी खुद बात करते हैं। वो आदमी जब फेस टू फेस बात कहाँ उसका डिमोलिश का आदेश करा देगा, इतना आसान है। आदेश नहीं हुआ, नहीं होगा सर, आदेश नहीं हुआ डिमोलिश चले जाने दीजिए। 10 लाख नहीं मिलेगा नहीं हुआ इसका आपका हुआ कि नहीं, आपका हुआ कि नहीं देखिएगा, देखते हैं अब फिर मिलेंगे नहीं, कमेटी हो गया। हमारा जो है हमेशा ये मकसद है। इस केस के लिए मैं मिलूंगा नहीं, फिर मैं मिलता भी नहीं, आपको बता चुका हूँ। आपके वजह से आप किसको लाए, क्या करना है वो हमसे मतलब नहीं। आपके वजह से आया हूँ, आपके वजह से आया हूँ। कोई अभी भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आपको। हम लोग मान रहे हैं, नहीं, हमको नहीं मानने की जरूरत नहीं, हमको मानने की जरूरत नहीं, हम मत मान लो। ठीक है, नमस्कार। नहीं, फील हो गया। हमारे साथ से संबंध थोड़ा खराब हो जाएंगे। चीजें जो है देखिए इस बारे में बात नहीं करना है। मैं ये चाहता हूँ किसी भी चीज़ की एक डेप्थ होती है, तो ये बात सही है कि अगर मान लीजिए कि यदि इनके जो भी इनकी मैं पूरा लगेगा, इनकी अवकाश के अंदर की बात होती है तो तुरंत जो है ये ना करते तो जो है कोई बात नहीं। लेकिन अगर जो चीज़ आप बोल रहे हो उसके मैनेजमेंट में या उसके प्रोसेस चार्ज में वो ऐसा अमाउंट जरूर है। बोला ना, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा, फाइनल हो गया। एक बार भी बात करेंगे और उसके चले जाएंगे इस बारे में। आइंदा मत बात कीजिएगा हम लोगों की आपके ऊपर मैं बहुत गुस्से में हूँ। आप लाए नहीं, बात इस बात पे हुआ था, इस बात पे नहीं हो रहा है। वो सारी बातें मैंने इनसे आप पी लीजिए जल्दी से कॉफी, चले चलते हैं। आइंदा इस बारे में आप मेरे से बात करके घर में बताइए, इस बारे में बात करना है नहीं करेगा, अब नहीं कर सकते। नहीं, आप बोले ना कंप्लेन देखते हैं, बोले ना कंप्लेन में कितना टूटता है, कितना ड्यू है, हम करके दिखाएंगे ना। आप मेरा ईगो हो गया, आप मैं किसी से मिलवा रहा हूँ, बोले झूठ, वो अधिकारी नहीं है बोल रहे हैं, तो हम भी झूठे हो गए। हम बोले वो IAS है, वो बोले नहीं है, इसका मतलब क्या है? दादा ये बताइए, आप मेरा ईगो है, देखिएगा, देखिए सुनिए, आपका मेरा चैलेंज है आपसे, इसी समय देख लीजिएगा। नहीं, चैलेंज मैं कर रहा हूँ, ये तोड़ के दिखाऊंगा। नहीं, चैलेंज है, वो बोल रहे हैं ना, नहीं कितना टूटता है, कितना तोड़ के दिखाएंगे। आप देख लीजिए बनारस में कितना मैं तोड़ा हूँ। हम लोग चाहते हैं दरभंगा पहले 20 साल से उसको बंद है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि क्लाउन टाइम्स की पड़ताल में देवाशीष पाल के शिकार हुए अधिकांश भवन स्वामी थाना भेलूपुर और लंका क्षेत्र के रहने वाले हैं। देवाशीष जानता है कि इन इलाकों में HFL यानी अधिकतम बाढ़ बिंदु के चलते भवन स्वामियों का नक्शा न तो वार्षिक विकास प्राधिकरण से पास होगा और न ही आवास विकास ही पास करेगा। अगर किसी ने नक्शा पास भी करा लिया तो भवन निर्माण के दौरान भवन स्वामी अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली जरूर कर लेता है। दूसरे भवन स्वामी ऐसे होते हैं जिन्हें सरकारी नियमों के चलते नक्शा पास कराने में जब कठिनाई होती है तो वे लोग संबंधित विभाग के अधिकारियों से हरी झंडी लेकर अपना भवन निर्माण कराने में कामयाब हो जाते हैं। देवाशीष दोनों प्रकार के भवन स्वामियों को बड़े ही आसानी से RTI को हथियार बनाकर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। शिकार को जाल में फंसाने के लिए सबसे पहले आर्थिक रूप से संपन्न भवन स्वामियों के खिलाफ RTI के माध्यम से
उनके भवन निर्माण के कमियों की पूरी जानकारी हासिल कर लेता है। देवाशीष अपने शिकायती पत्र में ही पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखता है और विभागीय अधिकारी इसके जाल में फंसे भवन स्वामियों को बचाने के बजाय इसी के पास भेज देते हैं। देवाशीष से जो भी मिलने जाता है वह उनसे काफी सतर्क रहता है, फोन पर ज्यादा बात नहीं करता। एक दो मीटिंग के बाद बातचीत से जब समझ जाता है कि कौन भवन स्वामी इससे कितना डर रहा है और उससे कितनी बड़ी उगाही की जा सकती है, क्योंकि देवाशीष भली प्रकार जानता है कि भवन स्वामी का विरोध करने पर विभाग के अधिकारी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि उसे पता है कि शिकार उससे जितना डरेगा उससे उतनी बड़ी उगाही करने में मजा आएगा। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि जो भी भवन स्वामी इसके जाल में फंस जाता है तो बीडीओ और आवास विकास के अधिकारी उसे और डरा देते हैं कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में विष्णुदेव तिवारी और उनकी टीम ने निडर होकर देवाशीष की ऑडियो और वीडियो क्लिप बनाकर उसे पूरी तरह बेनकाब करके एक मिसाल कायम किया है। इतना बड़ा प्रमाण हासिल होने के बाद विष्णुदेव तिवारी ने सीधे वाराणसी के लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन से संपर्क किया और उन्हें पूरी आप बीती सुनाया। कमिश्नर साहब ने बिना देरी किए तत्काल भेलूपुर थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस पूरे मामले में अपनी कार्यशैली के लिए अलग पहचान रखने वाले वाराणसी के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर डॉक्टर के एजिल रसन ने सीधे प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर को ताकीद कर दिया कि देवाशीष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देवाशीष के खिलाफ पुलिस कमिश्नर वाराणसी के आला अधिकारियों के निर्देश पर थाना भेलूपुर में धारा 384 रंगदारी मांगने और धारा 506 धमकाने का एफआईआर कायम हो गया है। देवाशीष के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा कायम होते ही इसकी खबर मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद और क्लाउन टाइम्स में वीडियो क्लिप वायरल होते ही इसके उगाही के शिकार गुरुधाम, रविंद्रपुरी, साकेत नगर, भेलूपुर सहित आसपास के दर्जनों भवन स्वामियों के फोन आने लगे। देखिए देवाशीष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या कह रहे हैं विष्णुदेव तिवारी। इस वक्त हमारे साथ हैं आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विष्णुदेव तिवारी। विष्णु जी, भेलूपुर थाने में 10 लाख रुपए रंगदारी का मामला, एक मुकदमा कायम हुआ है, आपने करवाया है शायद, पूरा मामला है क्या? देखिए, एक देवाशीष पॉल करके हैं जो पुरातत्व के नाम से या आवास विकास या विकास प्राधिकरण के कोई भी निर्माण अगर होता है और आसपास में अगर किसी संभ्रांत व्यक्ति का है या कोई व्यापारी वर्ग है तो उसके लिए हमेशा वो फोटो खींच के कोई ना कोई कंप्लेन करना और शिकायत करने के बाद उनसे संपर्क करके उनसे डिमांड करना, जिसे हम लोग आसान लैंग्वेज में ब्लैकमेलिंग कहते हैं, और एक बड़ी खासी चीजें वो करते हैं। तो इसी के निमित्त मेरे लाइफ में तो ये पहली बार आया कि इस समय योगी सरकार में और मोदी जी का जो हाँ जीरो टॉलरेंस किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई चीज है, हम नक्शा पास करा के हम निर्माण करा रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई बार लोगों को लगता है कि कुछ 19-20 होता है, इस वजह से कोई भी व्यक्ति विवाद में नहीं जाता। तो हमने इसी के निमित्त उनसे, जब उन्होंने कई बार एप्लीकेशन दिया, शिकायत किया और फिर संपर्क किया, तो हमने हमारे मित्र अनूप जी को बोला कि एक बार आप बात करिए और उनसे समझने की कोशिश करिए कि उनको समस्या क्या है। तो उन्होंने खुल के डिमांड की कि नहीं, हमें 10 लाख रुपए चाहिए और तथाकथित किसी व्यक्ति से कि कोई आईएएस है उनको देना है, जो कि जनरली मैं 100% कॉन्फिडेंस हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति आईएएस नहीं ऐसे बात करता है और किसी के लिए भी नहीं करता। तो ये 2-3 लोगों का, फ्रॉड लोगों का मिलकर एक संगठित गिरोह चलाते हैं और उस व्यक्ति में मुझे जानकारी आई कई और भी लोग हैं जिनके साथ इन्होंने किया है, लेकिन समय अभाव या विवाद से दूर होने की वजह से यह व्यक्ति चाहता है कि चलो कुछ पैसे दे के हम इनसे पल्ला झाड़ लें। किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगा नहीं, एक संभ्रांत व्यक्ति और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर कोई व्यक्ति अनैतिक कुछ भी कर रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। इसलिए हमने बड़ा प्रयास करके
संपर्क किया और फिर इनके लिए बाकायदे हमने इनकी ऑडियो और क्लिपिंग के साथ पुलिस कमिश्नर और एडिशनल सर जो है एडिशनल जॉइंट पुलिस कमिश्नर को एप्लीकेशन दिया और उस तरीके से फिर FIR हुआ और इस सब के सामने आया। फिर विष्णु जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी FIR के बाद तमाम मीडिया में खबरें भी बनी, उसके बाद सुना है आपके पास बहुत सारे लोगों का फोन दिया है और लोग भी इस घटना से बहुत खुश है इस FIR से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, ये जरूर है। लोगों ने मुझे, चूंकि ये व्यक्ति ऐसा है कि इसका चरित्र और इसका व्यवहार इसने कई लोगों को परेशान कर रखा है और तथाकथित हर व्यक्ति को इसने काफी इस तरीके से शोषण भी किया है। तो जो भी इसके चंगुल में फंसे, जब इन लोगों को जानकारी आई तो उन्होंने हमें वेलकम भी किया और कहा नहीं, आपने बहुत सराहनीय कदम उठाया है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आवाज उठाना एक जिम्मेदारी है। और मेरे पास फोन भी आया, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन शहर के काफी प्रतिष्ठित 3-4 लोग, जो लोग भी इसके ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए और पैसे दिए थे, उन सभी ने कहा कि नहीं, ये व्यक्ति जो है बहुत ही गड़बड़ है और इस तरीके से सभी को परेशान करता रहता है। तो आपने एक सराहनीय और अच्छा काम किया है। तो मेरे पास सभी के कई लोगों के फोन आए, करीब 5-6 लोगों के फोन आए, बात हुई है मेरी इस तरीके से। तो मुझे लगा कि नहीं, ये काम अच्छा है, तो समय से पहले भी करना चाहिए था इसको, तो मैंने बल्कि बात भी किया और ये सारी जरूरी चीजें हैं। विष्णु जी, आपने कहा कि सूबे की योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, तो आप वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से क्या मांग करते हैं? देखिए, मेरी जो निवेदन और आग्रह है कि क्योंकि इस तरीके का कथित गैंग बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करना और हर व्यक्ति से संभ्रांत लोगों से वसूली करना, तो इस व्यक्ति पे गैंगस्टर और इस तरीके की चीजें आए, जो एक नजीर पेश हो कि कोई इस सरकार में, मोदी सरकार में, योगी सरकार में जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है। कोई भी व्यक्ति है, कोई चीज है, तो वो बड़ी मेहनत से चीजें करता है और लोग को ठग करना, ये काम करना, तो उस पर एक नजीर होनी चाहिए जिससे कोई भी ऐसा व्यक्ति कभी इस तरह से कृत्य के लिए न कर सके और उसके सबक मिले उसको, इस व्यक्ति को, तो गैंगस्टर लगे और जो भी कठोरतम हमारे संविधान की धाराओं में कार्रवाई हो वो इसके साथ की जाए। तो ये रहे विष्णुदेव तिवारी, जो आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, सेवा भारती काशी प्रांत के उपाध्यक्ष भी हैं। सोचिए कि इतने बड़े संभ्रांत व्यक्ति को, जिनका सत्ता में, शासन में अच्छी पकड़ हो, जो देवाशीष पाल नाम का व्यक्ति है, इनसे 10 लाख रुपए की उगाही के लिए पूरा योजना बनाया था। ये अलग बात है, वो कामयाब नहीं हो पाया। बता दें कि मीडिया में खबर प्रसारित होते ही देवाशीष पाल से पीड़ित दर्जनों भवन स्वामियों ने नाम न छापने की शर्त पर क्लाउन टाइम्स को अपनी आप बीती सुनाया, जिसमें एक कोचिंग संचालक ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व इन्हें भी देवाशीष ने RTI का शिकार बनाकर उनसे केरला कैफे में बुलाकर 4 लाख की उगाही किया था। लेकिन क्लाउन टाइम्स इस बात की भी पुष्टि नहीं करता। सोनारपुरा क्षेत्र का एक और मामला काफी चर्चा में है, जिसमें देवाशीष के RTI के खौफ से सोनारपुरा में उसके मकान से चंद कदम की दूरी पर रहने वाले जयपुर मूर्ति भंडार के भवन स्वामी भी परेशान हैं, क्योंकि देवाशीष ने उनके आधा दर्जन मकान और होटलों के खिलाफ अवैध निर्माण का आरोप लगाकर लिखा पढ़ी कर दिया है। लेकिन ये लोग इतने सीधे हैं कि मीडिया में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देवाशीष ये भली प्रकार जानता है कि जयपुर मूर्ति भंडार वाले लगभग 100 करोड़ के मालिक हैं। उन्हें जितना RTI के जाल में फंसाया जाएगा, वे उतना ही डरेंगे। अगर एक व्यापारी डरेगा तो दूसरे शिकार को फंसाना काफी आसान होता है। कुल मिलाकर क्लाउन टाइम्स देवाशीष पाल पर लगे किसी भी आरोप और ऑडियो वीडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इतना तो तय है कि हर कोई झूठ नहीं बोलता। यह तो पुलिस की पड़ताल और गवाहों की गवाही और सबूतों पर निर्भर है कि देवाशीष पाल पर लगे आरोप में कितनी सच्चाई है। वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार जब भयमुक्त समाज की बात करती है, तो वाराणसी विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास विकास के जिम्मेदार अधिकारियों को देवाशीष पाल अथवा उसके गिरोह के किसी सदस्य के द्वारा शहर के किसी भवन स्वामी के खिलाफ मांगी गई सूचनाओं के आधार पर
अगर वे आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं तो उन्हें इतना भरोसा और विश्वास जरूर दिलाइए कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, वरना वह दिन दूर नहीं है कि जैसे आतंकवादियों के हाथ में AK-47 आ जाए तो हमारे जवानों और नागरिकों की हत्या करता है, और यही हथियार अपराधियों के पास आ जाए तो वह खून खराबा करता है। वैसे ही देवाशीष पाल जैसे लोगों को जब RTI का हथियार मिलेगा तो वह इसका इस्तेमाल आतंक पैदा करके ऐसे ही संभ्रांत और सीधे साधे लोगों से उगाही करता रहेगा और लोग इसके शिकार बनते रहेंगे। ये सभी लोग समाज के लिए काफी खतरनाक हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी पड़ताल अभी भी जारी है। अपना ख्याल रखिए, डरिए नहीं, ऐसे आर्थिक अपराधियों का डट कर मुकाबला करिए, क्योंकि सूबे की योगी सरकार में कानून का राज है। क्लाउन टाइम्स YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।